नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सविता आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पहले वीडियो में कोविड-19 कोरोना वायरस के बारे में बताया था। इसकी दी जा रही सरकार की तरफ से एडवाइजरी और हमें क्या करना चाहिए, इन सभी के बारे में बताया था। आज हम दूसरे वीडियो में आपको कोरोना वायरस के इलाज यानी वैक्सीन, टीका, इसके बारे में बताएंगे। आपको जानकर बहुत खुशी होगी। पूरी दुनिया में लगातार कोरोना वायरस की वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, जो अंतिम दौर में है। कई देशों ने वैक्सीन बना भी ली है, लेकिन उसका मानव पर परीक्षण चल रहा है। सबसे पहले बड़ा दावा ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है और उसका क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जो जुलाई अगस्त तक पूरा होगा और सितंबर के आसपास पूरे विश्व में वैक्सीन एलिजिबल हो जाएगी। और फिर इसके बाद इजराइल ने भी दावा किया कि उसने वैक्सीन बना ली है और जुलाई अगस्त तक वो इसे पूरी दुनिया में एलिजिबल करा देगा। अमेरिका भी कह रहा है कि साल के अंत तक वो वैक्सीन बना लेगा। भारत की भी 6 कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हैं। भारत भी कह रहा है कि 3 से 4 महीने में वो वैक्सीन तैयार कर लेगा। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि वैक्सीन सितंबर के आसपास तक बनेगी, इससे पहले कोई संभावना नहीं है। इसीलिए कई देश अलग अलग तरीके से इलाज करने के कार्य कर रहे हैं। भारत में भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने की कोशिश की गई है। गंभीर मरीजों पर इस थेरेपी का इस्तेमाल किया गया है, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है। कई गंभीर मरीज इससे ठीक भी हुए हैं। लेकिन हमको भी सरकार की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन बनने में बहुत समय लगेगा और कोरोना वायरस अभी पूरे प्रसार पर भारत में फैल रहा है। इसलिए हमको उस कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। यही एक इसका विकल्प है, क्योंकि भारत में जब लॉकडाउन हुआ था तब मात्र 500 केस थे। आज भारत में करीब 50,000 केस हो गए हैं, क्योंकि हमने सही से लॉकडाउन का पालन नहीं किया और हमने सरकार की मदद नहीं की। इसी वजह से शायद भारत में दिन प्रतिदिन लगातार केस बढ़ रहे हैं। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा कि भारत में तब प्रत्येक दिन 1000 केस आ रहे थे। आज भारत में प्रत्येक दिन 3000 से लेकर 4000 तक केस आ रहे हैं। ये क्यों हुआ? ये हमारी लापरवाही की ही वजह से हुआ है। अगर भारत में थर्ड स्टेप यानी कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो शायद हम अमेरिका से भी ज़्यादा आगे निकल जाए और भारत में करीब 15-20 लाख केस होने की संभावना हो जाए। इसलिए हमें ऐसी स्थिति ना आए और हम 1 लाख के अंदर ही कोरोना वायरस को रोक लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हम अमेरिका जैसी स्थिति में चले गए तो भारत में कोरोना वायरस से ज़्यादा भुखमरी से आदमी मर जाएंगे। क्योंकि हमारा देश एक विकासशील देश है और हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इतनी स्ट्रोंग नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देश विकसित देश हैं, उनकी अर्थव्यवस्था अभी बहुत अच्छी है। शायद उनके ऊपर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, लेकिन भारत में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में माइग्रेंट वर्कर और गरीबी स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग बहुत हैं और मध्यम वर्गीय परिवार भी बहुत लोग हैं, क्योंकि ये लोग भारत में रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। अगर भारत में कोरोना वायरस को इस समय नहीं रोका गया तो शायद इसके गंभीर परिणाम हमको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए हम सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना चाहिए, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए, सरकार की दी जा रही एडवाइजरी का पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर ये कोरोना वायरस भारत में व्यापक स्थिति में फैल गया तो ये जुलाई अगस्त तक भारत में तबाही मचा सकता है। क्योंकि अभी इसका वैक्सीन नहीं बना है, जो सितंबर के आसपास तक बनेगा। क्योंकि अगर हमने इसका पालन नहीं किया तो भारत में लॉकडाउन लंबे समय तक चल सकता है। अगर ये लॉकडाउन लंबे समय तक चलेगा तो हमारे माइग्रेंट वर्कर और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बहुत बड़ी स्थिति, भयानक स्थिति उनके लिए आ जाएगी। क्योंकि वो रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। शायद सरकार भी हमारी उतनी उनको मदद ना दे पाए, क्योंकि कोरोना वायरस तब तक व्यापक स्थिति में पहुंच जाएगा। इसलिए हमें इसे रोकना होगा। अगर हम उनकी मदद, सरकार की मदद नहीं करेंगे तो ये वायरस पूरी भारत को झकझोर सकता है। इसलिए हमें कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए कड़ाई से हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और 1 लाख से कम मरीजों पर हम इसे रोक दें तो हमारे लिए बहुत उपलब्धि होगी। अगर 5 से 6 लाख ये आंकड़ा पहुंच गया तो हम इसे नहीं रोक पाएंगे और हमारे लिए बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। क्योंकि फिर कोरोना वायरस से ज़्यादा भारत में भुखमरी से मौतों की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए हमें इसे रोकना ही होगा और हमें कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। इसलिए हम घर पे रहें, सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और हम सभी को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको ना भी अच्छा लगा हो तब भी कमेंट करें। और कुछ अगर आपको हमें जानकारी देनी हो तो आप कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। आगे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।